हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम सदिश और अदिश समझेंगे। सदिश के टाइप देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सदिश और अदिश। हेडिंग डालो, अदिश तथा सदिश राशियों। अदिश तथा सदिश राशियाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहली हेडिंग डालो, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी। देखो हमारी अदिश राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। और वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। देखो अदिश राशियां क्या होती हैं, इतना पहले लिखो फिर हम इसको समझाएं। देखो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा हमारा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। क्या है परिभाषा? अदिश राशियां वे होगी जिनमें परिमाण होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कार्य हमारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, यह ऊर्जा है, शक्ति है, आवेश है, ये हमारी कैसे हैं? अदिश राशि। एग्जाम्पल है ये, ठीक। अब देखो हेडिंग डालो, सदिश राशि। सदिश राशियां, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो इनकी परिभाषा क्या होगी, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। परिभाषा क्या है? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखो बल, ये कैसी राशि है? सदिश राशि। इसको हम देखो वेक्टर से निरूपित करते हैं। किसी भी राशि पर अगर वेक्टर लगा हो तो वो हमारी सदिश राशि होगी। बल को F से लिखते हैं। ये हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? वेक्टर, F वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको बोलते हैं, विस्थापन,
ये कैसी राशि है? सदिश राशि। इसको कैसे लिखते हैं? एस से, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर लगाए लिख जाएगा तो क्या होगा? ये सदिश राशि है। और बताओ, और सदिश राशियां बताओ। बल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और होती हैं क्या? त्वरण हो गया, त्वरण। इसको ए से लिखते, इसके ऊपर वेक्टर लगा। वेग हो गया, आदि। ठीक। समान सदिश, समान सदिश, समान सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल वेक्टर। अब देखो क्या परिभाषा होगी। वे सदिश जिनकी लंबाइयाँ और दिशाएं समान होती हैं। समान सदिश कहलाते हैं। फर्स्ट करिए लिख लो, ये एक है समान सदिश कहलाता है या कहलाते हैं। देखो एक हमारा ये सदिश हो गया, एक ये सदिश हो गया। ये कैसे सदिश हैं? समान सदिश। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए बी है। तो वेक्टर ए और बी कैसे हैं? एक समान सदिश। अगला लिखो विपरीत सदिश। विपरीत सदिश ऐसे दो वेक्टर, परिभाषा क्या होगी? वे सदिश, वे वेक्टर अपोजिट वेक्टर ऐसे दो समांतर सदिश वेक्टर जिनका परिमाण तो समान होता है। ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है, परंतु दिशा अलग अलग होती है। दिशा अलग अलग होती है। देखो एक वेक्टर हमारा इधर, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है। ये देखो इनका मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, एक इधर की और एक उधर की ओर। तीसरा डालो एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर देखो ऐसे वेक्टर, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश
जिनका परिमाण 1 होता है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। एन कैप से निरूपित करते हैं। एन कैप से, ये कैप लगा है, कैप से लिखा जाता है, निरूपित करते हैं। इसका फार्मूला होता है ए कैफ इक्वल टू ए वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड। इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। देखो, हमें एकांक सदिश निकालना होता है जब, तो हमें एक वेक्टर मालूम होना चाहिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड। ये हम आप लोगों को सवाल करेंगे तब बताएंगे कि अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। शून्य सदिश, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर इसको बोलते हैं, जीरो वेक्टर इंग्लिश में। देखो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण 0 होता है, शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाते हैं। देखो, इतना तो 0 लगाएंगे और इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।